हेलो हेलो एवरीवन। ये देखिए सुखमनी 12 साल के बाद इस तरह से कहीं पे बाहर जा रही है। जब सुखमनी 3 साल की थी, 3.5 साल की, तब गई थी मैरिज फंक्शन में। और उसके बाद अब ये 12 साल बाद इस जगह पे मैरिज फंक्शन में ही जा रही है। एक्चुअली जिसकी मैरिज है, पहले उसके मामा की मैरिज थी जब सुखमनी 3 साल की थी। और अभी सुखमनी 15.5 साल की है, तो ये मैरिज फंक्शन में जा रही है। और रास्ते में जब आने वाला था, उनका घर सोनीपत है, सोनीपत हमें मैरिज फंक्शन में जाना था 4 दिन के लिए। तो वहाँ पे पास में ही थोड़ी सी सोनीपत के में हवेली है जो काफ़ी फेमस है। वहाँ पे हम रुके थे वॉशरूम के लिए। तो इसने ट्रेन देखी, तो मेरे कज़न ब्रदर, मेरे चाचे के लड़के सुखमनी को और मुझे लेने आए थे मैरिज के लिए। और उसने बस सिर्फ एक बार बोला सुखमनी को कि इसमें ट्रेन में बैठेगी सुखमनी। तो सुखमनी कहती हाँ जी। तो देखिए सुखमनी उसमें बच्चों वाली उसमें ट्रेन में बैठ के यहाँ पे घूम रही है। और सुखमनी ने बहुत इंजॉय किया। और 4 डेज़ में मैरिज टाइम में कोई बिहेवियर इशू या किस तरह की फेस मेकिंग या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया जो लगे कि हाँ भाई ये सुखमनी कोई दिक्कत है या कोई इसको प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी बिहेवियर इशू आई नहीं। जिसको थोड़ा बहुत बताना पड़ रहा था तो वो मुझे ही बताना पड़ रहा था, हाँ इसको थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि जिन लोगों को मैं नहीं जानती, वहाँ जाके पता लगा, जो मैरिज में मुझे नए नए लोग मिले, जो बहुत छोटी एज में मैंने जिनको देखा था, अब वो काफ़ी बड़ी एज के हो गए हैं और उनकी शादियाँ हो गई हैं, आगे बच्चे भी हो गए हैं। क्योंकि 12 साल पहले मैं गई थी, वो 10-10, 12-12 साल के थे। अब 22-24 साल के, 25 के हो गए हैं, शादियों के बच्चे भी हो गए, वो इतने बड़े हो गए। मैंने उनको पहचाना नहीं और वो बोल रहे हैं हाँ ये सुखमनी है और आप आशा मासी हैं, हम तो आपको जानते हैं और आपकी वीडियोस सारी देखते हैं। तो हमारे बारे में 100 लोग थे, तो 100 में से मान लो 30% 40% लोग या 20 कह सकते हैं, सुखमनी और मेरे बारे में पहले से ही अवेयर थे। हाँ भाई ये सुखमनी है और मैं सुखमनी की भाई मदर हूँ। और क्या क्या हम वीडियोस डालते हैं, क्या क्या वो हर वीडियोस देखते हैं। वो नॉर्मल लाइफ के नॉर्मल लोग हैं और सब सुखमनी की वीडियो देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल मतलब कोई इशू नहीं। तो वो लोग थोड़ा सा पूछ रहे थे तो मैं बता रही थी, अदरवाइज़ सुखमनी में इस तरह की कोई दिक्कत किसी को नहीं पता लग रहा था। उल्टा ये था कि मैं उसका हाथ पकड़ के पूरे मैरिज फंक्शन में थोड़ा ओवर प्रोटेक्ट कर रही थी उसको। वो इसलिए कि कई बार ऐसे लोग भी फंक्शन में होते हैं जो आपको नहीं जानते या इस दिक्कत के बारे में उनको नहीं पता कि ऑटिस्टिक या ऑटिज़म क्या होता है। तो अगर सुखमनी कुछ भी बिहेव इस डर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें करना पड़ता है केयर अपने बच्चे की, कि कहीं अगर हमारे बच्चे ने गलती से भी थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तो किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए हमारी वजह से, या किसी का फंक्शन ना ख़राब हो जाए हमारी वजह से। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्ट तो सुखमन को किया कि हाथ पकड़ के रखा। इवन देन फिर भी उसके बावजूद भी 1-2 लोगों ने बोल दिया, किसी के बालों को सुखमन ने टच कर दिया था तो उन्होंने इशारे से बोला इसको आप कंट्रोल में करिए। और मैंने देख लिया था, हालांकि उनको पता नहीं है कि मुझे पता है कि भाई वो मेरी सुखमन को बोल रहे हैं कि आप इसको कंट्रोल में रखिए। हालांकि सुखमन जब पैदा हुई थी वो तब से लेके अब तक सुखमन को जानती है और सुखमन की क्या दिक्कत है क्या नहीं है सब उनको पता है। उसके बावजूद भी सुखमन को उन्होंने बोल दिया है इसको आप कंट्रोल में रखिए सुखमन को। तो इसलिए और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी सुखमन को कि हाँ भाई कोई कुछ बोले ना या कोई कुछ कहे ना। अदरवाइज़ मैं इसको पूरा फ्री छोड़ देती तो और ज़्यादा एंजॉय करती और मैं इसको और प्रोटेक्ट ना करती तो बिल्कुल नॉर्मल रहना था इसने, तो लोगों को पता भी नहीं लगना था सुखमनी में कोई प्रॉब्लम है। हाँ थोड़ा कम्युनिकेशन में अगर इशू भी है तो ये चुप रह रही थी। वहाँ पे इसने सेल्फ टॉक या सेल्फ लाफिंग ये कुछ भी नहीं किया।
और जैसे हमारे बच्चों में बिहेवियर होते हैं अलग अलग तरीके का, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। जिसमें कि ये देखिए, ये मेरे चाचे का लड़का है, उसका हाथ पकड़ के ये वो बोल रहे हैं कि तू तो कुछ करती नहीं है, हमारी ही फ़ोटो खींच दे, चलो हमारी ही वीडियो बना दे। तो मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। तो फिर वो ये बोल रहा कि चल हमारी वीडियो बना तू दोनों की, भाई तू एक भी वीडियो या एक भी फ़ोटो नहीं खींची है हमारी दोनों की, मामा भांजी की। तो फिर मैं इनकी दोनों की वीडियो बना रही थी। इसने ही बिठाया सुखमनी को ट्रेन में, और नेक्स्ट टाइम बोलता कि बेटा अभी तू अगली बार तेरे को 2-3 महीने में फिर से घुमाऊंगा और काफ़ी चीज़ें तेरे को मैं दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये मेरे दूसरे चाचे की लड़की है, रेड चुन्नी वाली, इधर रेड चुन्नी वाली, और उधर उसके बच्चे हैं, और उधर मेरे चाचे की दूसरी लड़की है। एक ही जगह मैरिज हुई है उनकी दोनों की। जो छोटे वाले चाचा जी हैं मेरे, उसकी 5 लड़कियां हैं। जो बड़े वाले चाचा जी हैं उसकी 3 लड़कियां। तो जो बड़े वाले चाचा जी हैं उनकी एक लड़के की, आगे उनके लड़के की शादी, मतलब हमारे भांजे की शादी थी जहाँ पे हम गए थे। और इन सब से आप देखिए, सुखमनी इस तरह से कोई बिहेवियर या कुछ इस तरह का नहीं कर रही है। फर्स्ट टाइम मिल रही है इन सब से सुखमन, और ये बहुत अच्छे से इन सब ने कोऑपरेट किया, और सुखमन ने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। और लग ही नहीं रहा था सुखमन इनसे पहली बार मिल रही है, और कोई इस तरह की चीज़ सुखमन ने नहीं की कि ऐसा लगे कि सुखमन भाई एक कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड है। और मैं खुद भी हैरान हूँ कि सुखमनी में इतना चेंज है। जो घर में जो चीज़ें करती है, बाहर जाके इसने 4 डेज़ में बिल्कुल कुछ नहीं किया। इतना लंबा सफ़र ये गई, 7 घंटे इसने हमारे को जाने में लगे थे, क्योंकि जाम मिल गया था रास्ते में। और रास्ते जो आज से 12 साल पहले मैं जब जाती थी और आज में बिल्कुल टोटली ही चेंज हो गए हैं। कोई शहर आया ही नहीं रास्ते में। ये तो हमने सोचा था रास्ते में शादी के लिए कुछ कपड़ों की शॉपिंग करेंगे हम, सुखमनी के लिए और मेरे लिए। हमने यहाँ से ख़रीदे ही नहीं थे, तो हमें था रास्ते में शहर तो आते हैं काफ़ी, तो रास्ते में कहीं रुक के हम शॉपिंग करेंगे थोड़ी। तो मैं इतनी हैरान होगी कि देखा पूरे रास्ते में हाईवे बन गए हैं, पुल बन गए हैं। सीधा जाके हम यहाँ से मोहाली पंजाब से हम चले, तो सीधा जाके जहाँ रुके हम, वो हवेली के पास जाके रुके, सोनीपत के पास। उसके बीच में कोई शहर ही नहीं आया, सब हाईवे या बाहर से ही हम क्रॉस हो गए। और इतना शॉर्टकट रास्ता हो गया इतने सालों के बाद। इस चीज़ पे भी मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि ये तो बहुत आसान और शॉर्टकट एरिया हो गया है पहले से। नहीं तो सोच के ये लगता था इतना दूर जाना है, और अब में मतलब लगता है कि ये तो बड़ा जल्दी आ जाते हैं हम और चले जाते हैं, इतना शॉर्टकट रास्ता हो गया है। और इस तरह से ही वापसी में भी, ये वापसी में हम इन सबके घर आते हुए मिलते हुए आए थे। एक ही रोड पे थोड़ी थोड़ी दूर पे इन छोटे चाचा जी की 3 लड़कियों की अलग अलग घर में शादी अलग अलग जगह थी। तो हम आधा आधा घंटा ही रुके सबके घर में। एक जो सबसे बड़ी थी इनमें से, चाचे की लड़कियों में से, उसके घर सुखमनी ने, ये देखिए, ये शादी के फिर के घर में जब हम वापस पहुंच गए थे शाम को, तो सब ने मेहंदी लगाई। तो एक हाथ पे इधर वाले पे सुखमन ने खुद लगाई थी, तो दूसरे हाथ पे वो कीप चला नहीं पा रही थी, और बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई थी कि सब लगा रहे हैं मेहंदी शादी के लिए, तो मैं भी लगाऊँ। तो दूसरे हाथ पे बोला कि आप कोई मेरी हेल्प करो प्लीज़, लगा दो मुझे भी। तो इसने दूसरे हाथ पे किसी और से मेहंदी लगवाई। एक्चुअली जिनके घर में हम रुके थे, शादी वाले घर में हम नहीं रुके थे, उनकी दूसरी बहन के बच्चों के घर में हम रुके थे। और उनकी जो वाइफ थी बच्चों की, इतनी प्यारी नेचर उनकी थी और इतनी अच्छी थी। उनमें से ही एक सुखमन को ये मेहंदी लगा रही है कि मैं सोचती थी कि हमारे जैसे ऑटिस्टिक बच्चे को और पेरेंट्स को जो फर्स्ट टाइम बच्चे मिल रहे हैं इस एज में, वो इतना प्यार उन्होंने दिया कि मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी आंखें नम हो रही थी और मैं हैरान हो रही थी। हालांकि इन बच्चों को पता नहीं चला कि मासी नर्वस और हैरान हो रही है कि कोई कितना प्यार। ये इसने लगा रखी है दोनों अपने नाखून मेरे कितने छोटे हैं ना, ये तो बहुत आपका काट देगा, ये अंदर तक खा लेगा। सीधी बनाई है, ये नहीं आई किसने सर्टिफिकेट।
छोटे आए, छोटी आ ना बेटा। सुकून के नुगे छोटे आजा मेरे साथ बैठ। वीडियो बने जाएगी यार है गीता आए आशा मैं यार है छोटी और वो इधर है दोनों। ये तो पर इसने देख ली, उसमें देखती रहना या विनता उन रुसना था। कई जाने वाले थे और तो यही करेंगे दूसरा अच्छा तो देखा कि मैं तो नहीं आई देखा तो ये है चार वही बात भी बनेगा मुझे भी ये बताइए कौन है सभी, बता दें। सभी भैया सनी भैया नहीं है वो, सनी भैया बता था नाम साक्षी दीदी है, दीदी साक्षी दीदी मासी। ये भैया कपड़े अच्छे लगे, कपड़े अच्छे लगे, अच्छी लगी। ये योगी भैया है, योगी भैया है, इसका नाम योगी रखा भैया मासी जी, मासी जी, हाँ दादी जी, अरे वाह आंटी जी, अरे वाह दादी जी से ठीक है, दादी जी से ठीक है दिया है वो आगे बैठा मामा जी। मामा जी दोनों संगे मेकर फ्रेंड्स की तरह में करेंगे एंजॉय दैट। हाँ एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स के साथ। मतलब बात में समझ जाते हैं मुझे बाहर लगा के चलते इसकी जेठानी दरानी की रहवासी वो आ रही, उसने आवाज मारी का जेठ के छोरे को कहाँ से वाली जेठ की सारी। It's dreaming Miku. हाँ तो कुक मतलब काटनी भी ना आवे कुक निकालनी। Testo da yo, ta yo manda kiwo da yo, sa was kushi desu. उसने देख तेल लगाने के लिए अपनी फिंगर खराब कर ली। नहीं ये भी लगावेगी मुझे। दिखा मेहंदी दिखा, ऐसे करो, ऐसे नहीं, हाँ वेरी गुड, ऐसे 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 भी कर देना, ऐसे करो, हाँ अच्छी लगी।